हाय दोस्तों, मैं युक्ति कंप्यूटर से राहुल सर और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल युक्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एडवांस स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही यूज़फुल फार्मूला जिसका नाम है इंडेक्स मैच। हालांकि ये दोनों फार्मूले इंडेक्स और मैच अलग अलग है, लेकिन इस दो फार्मूले का कंबाइन यूज कैसा होता है पहले वो मैं आज आपको बता देता हूँ। और इसका बेनिफिट क्या होता है, तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब हमारे पास दो दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय है और उसका वर्क है, तो उन दोनों को जब एक जगह पे देखना चाहते हैं तो हम इसको इंडेक्स मैच को यूज़ कर सकते हैं। या पर्टिकुलर हम देखते हैं कि एक हमारा टीचर्स है और वो टीचर की सब्जेक्ट है, तो कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट है, इस बारे में अगर आपको देखना चाहते हैं कि खाली टीचर्स का नाम और टाइम स्लॉट करें तो उनके सब्जेक्ट आ जाए, जो जो इस वीडियो में मैंने कवर किया है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि तो इसमें क्या होता है कि आप कितने भी सारे डेटा हो, आप चाहो उसको कॉन्सेंट्रेटेडली देखना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर दो कंडीशन अप्लाई करके आप एक उनका आउटपुट आना है, तो वो भी आप इसके अंदर देख सकते हो। तो फिलहाल हमने जो एग्जांपल लिया है वो टीचर्स और उनके टाइम टेबल दिया है कि एक पर्टिकुलर टीचर का उस पर्टिकुलर टाइम में कौन सा सब्जेक्ट है, वो टेबल से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं दोस्तों हम बनाते हैं एक छोटा सा टेबल और इसमें ले लेते हैं नाम इंडेक्स मैच। हेडिंग इसका रहता है इंडेक्स मैच। और आप देखेंगे फिर अभी यहाँ पे आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी कि अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है, तो मान के चल के आपने बहुत बार वेबसाइट पे बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप किए होंगे। आप जब देखते हो कि आप जब एजुकेशन के कॉलम पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि बहुत सारी एजुकेशन की लिस्ट अपने आप आ जाती है। आप क्या करते हो, सिर्फ उसमें से सिलेक्ट करते हो और वो वेबसाइट अपने आप उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है। मतलब आपको वहाँ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रहता है ना आपका, ये इसी तरह का ड्रॉप डाउन हम एक्सेल में भी बना सकते हैं। यानी हमें बार बार टेबल में से जाके उसका नेम वगैरह टाइप करने का इतना वर्क नहीं रह जाएगा, वो हमारा वर्क कम हो जाएगा। तो फिर उसी टाइप का अभी इसमें हम आपको ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है, तो पहले आप देखिए, जब आप समझो मुझे इस वक्त ये आपको जो टीचर नेम दिख रहे हैं इनका पहला ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है। जहाँ मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है वहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा, उस सेल पे क्लिक कर लूँगा। फिर उसके बाद यहाँ जो टैब है रिबन के अंदर, डाटा टैब में जाऊँगा और डाटा टैब के बाद यहाँ पे ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन का। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाटा वैलिडेशन का एक विंडो ओपन हो जाएगा और जिसके अंदर अलाउ के अंदर एनी वैल्यू है, तो उसके अंदर मैं सिलेक्ट करूँगा लिस्ट, क्योंकि मुझे एक लिस्ट को एक ड्रॉप डाउन में बनाना है। तो मेरे सामने ये लिस्ट है और मैंने इसे ड्रॉप डाउन में बना दिया और उसे मैंने ओके कर दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू, जैसे आप यहाँ पे छोटा सा आप देख रहे होगे, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे एक छोटा सा एरो बन गया है। तो उस एरो पे क्लिक करते ही ये लिस्ट आ जाती है। आप कितनी भी बड़ी लिस्ट का ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम का ड्रॉप डाउन बनाना है, तो फिर से मैं वही यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, फिर उसमें से लिस्ट सिलेक्ट करूँगा और सोर्स में यानी किसका हमें लिस्ट बनाना है, तो ये टीचर्स का, ये मैंने ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा टाइम का भी बन गया है। अब यहाँ पे इक्वल टू करके मैं आपको इंडेक्स मैच का फॉर्मूला दिखाता हूँ कंबाइन। तो इक्वल टू इंडेक्स और यहाँ पे आपका एरे, तो एरे में हम ये पूरा टेबल ले लेते हैं। पूरा टेबल लेने के बाद मैं कॉमा करूँगा और मैच जैसे ही लिखा मैंने लुकअप वैल्यू, तो सबसे पहले मैं ये टीचर्स नेम सेलेक्ट करता हूँ विक्रांत सर, कॉमा, फिर अब मुझे ये क्या बोला, लुकअप एरे। अब लुकअप एरे का मतलब ये जो विक्रांत सर है ये कौन से रो या कॉलम में आ रहे हैं, तो यहाँ पे विक्रांत सर का जो रो है वो है सेकेंड रो। अगर वो कहीं और शेप होते तो मैं वहाँ सेलेक्ट करता था, फिलहाल ये सेकेंड रो में इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा करके आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने 0 लिख दिया, कॉमा, देन उसके बाद अगेन फिर से मैच फार्मूला अप्लाई किया मैंने और यहाँ पे लुकअप वैल्यू, हमारा लुकअप वैल्यू इस वक्त टाइम है, अगेन मैं कॉमा किया
और लूका पैरेटो। इस वक्त टाइम जो मेरा है वो इस ए कॉलम में है, तो मैंने हेडिंग के साथ इसे सिलेक्ट कर लिया, कॉमा और 0 अप्लाई कर दिया और एंटर प्रेस कर दो। ब्रैकेट ये खुद ही क्लोज कर देता है। तो आप यहाँ पे देखोगे विक्रांत सर का 8 बजे एक्सेल का लेक्चर है और ये रहा विक्रांत सर का आपका एक्सेल लेक्चर। अब मैं यहाँ पे 8 बजे के लिए टीचर का नाम राजू सर का चेक करता हूँ, तो राजू सर का भी एक्सेल ही है। यहाँ मैं राजू सर का 9 AM का टाइमिंग कर देता हूँ, तो ये 9 AM देखिए इनका टैली है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है जब आपके पास इस तरह का डेटा रहेगा और आप एक पर्टिकुलर चीज़ों को जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो फार्मूला एक छोटी सी वीडियो थी, इस वीडियो में आपको मैंने इंडेक्स मैच के बारे में बताया कि ये इंडेक्स मैच का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, और इस इंडेक्स मैच को हम एक्चुअली प्रैक्टिकली किसी भी शीट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसका वीडियो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इस फार्मूले को यूज़ करिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं आप अपने लेवल पे भी अलग अलग टाइप के डेटा बना के उसे यूज़ करना से शुरू करिए, ताकि क्या होता है कि जब हम फैक्ट्री में जाते तो हम कंपनी के अंदर जाते तो हमें ऐसे डेटा दिए रहते जिसको हमने कभी काम नहीं किया है, तो हमें थोड़ा सा वो हार्ड लगने लगता है। एक्चुअली फार्मूला सभी में सेम होता है बट डेटा वो बड़ा रहता है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप डेटा अरेंज करके और आप यहाँ पे ये इंडेक्स मैच का प्रैक्टिकली बहुत बड़े बड़े शीट पे अप्लाई करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों और भी वीडियो आप यहाँ इंडेक्स मैच पे आने वाले हैं, तो अगर आपको और वीडियो देखना है तो आप हमारा चैनल जो युक्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उसे सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दीजिए, आगे जहाँ पे बेल आइकॉन बटन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, तो आपको हमारे जो नोटिफिकेशंस वगैरह रहेंगे वो मिलते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक्साइटेड और नए फार्मूले लेके। थैंक यू।